Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सप्रेस, हर खबर समय पर। आज हम चलते चलते में बात करते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है मोहन सिंह जी गुर्जर और ये है बहुजन समाज पार्टी से राजस्थान प्रदेश महासचिव। चलते हैं और करते हैं इनसे बात। जी मोहन सिंह जी, आप अभी कोटा के अंदर आए हुए हैं, किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन है, इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए अभी नगर निगम कोटा का जो चुनाव आ रहा है, इसके 150 वार्डों पर हम चुनाव लड़ाने के उद्देश्य से इधर आए हैं और हाईकमान ने हमें इधर भेजा है प्रभारी बना करके। तो हम पूरे 150 वार्ड कोटा के नगर निगम के लड़ाएंगे। जिन लोगों ने जो गरीब जनता से जो वादा खिलाफ़ी करी है, तो उस वादा खिलाफ़ी के खिलाफ संघर्ष करने का जो हमारा उद्देश्य है वो चुनाव से ही पूरा होगा। जैसे आप कुंदाडी जो नदी पार क्षेत्र है, कोटा उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपके क्या पैरामीटर्स होंगे? किस आधार पे आप 150 सीटें स्थानीय नगर निकाय जो चुनाव है नगर निगम कोटा उसमें देने जा रहे हैं? नहीं, हमारे सभी जगह पे कार्यकर्ता हैं। अभी नदी पार हमने जो अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग इधर ली है, इसमें उनको सबको इंडिकेशन दिया है, सबको नॉमिनेट किया है कि आपकी जिम्मेवारी इधर है। इरशाद खान जी जो हमारे साथ आए हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि ये यहाँ अच्छे लोगों को, जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति का व्यवसाय ना करें, जो समाज की सेवा करने के लिए उतरेंगे, ऐसे कैंडिडेट हमको ये यहाँ से देंगे। इनकी ये जिम्मेवारी हम इधर ड्यूटी लगा के जा रहे हैं। तो साथ में सारे कार्यकर्ता मिल करके तो यहाँ चुनाव लड़ेंगे और अपनी बिगड़ी बात को बनाने का काम करेंगे, जो महापुरुषों को आंदोलन से पूरा करने का काम करेंगे। जैसे हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से कि कुछ बीजेपी और कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो भी बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, बीजेपी कांग्रेस में जो हमारे लोग फंसे हैं उनकी मानसिक गुलामी है। बहुजन समाज पार्टी उस मानसिक गुलामी से इनका पीछा छुड़ाना चाहती है। क्यों कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही हैं। जब बीजेपी का राज आता है तो कांग्रेस उसकी खोटी करती है और कांग्रेस का राज आता है तो बीजेपी उनकी खोटी करती है। तो ये सीबीआई से तो कोई जांच कराते नहीं, ये घोषणा बना के देते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र इस देश का संविधान है। जो संविधान में मूल आधार सुविधाएं हर आदमी के लिए हैं, उनको मुहैया कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। बीजेपी कांग्रेस तो एक ही है। दोनों के राज में अत्याचार की बाढ़ आ रही है। दोनों की सरकारों में कभी बलात्कार होता है, लूट खसूट होती है, कभी घोटाले होते हैं। एक दूसरे की कोई जांच ही नहीं कराता है और गरीब आदमी उसमें पिस रहा है। अभी जो हाथरस यूपी में जो घटना हुई उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाथरस यूपी और राजस्थान भी अब देश का पहले नंबर का दूसरे नंबर का राज्य बन गया है अत्याचार में, शोषण में और बलात्कार में। तो राजस्थान भी कहीं कम नहीं पड़ रहा है। देश में वही बीजेपी वहाँ पर है, यहाँ कांग्रेस है। वहाँ बीजेपी अत्याचार करवा रही है, यहाँ कांग्रेस अत्याचार करवा रही है। ये तो चोर चोर दोनों ही मुसेरे भाई हैं। मोहन सिंह जी गुर्जर, आप ये बताइए कि जो जनता की मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस भी वायदे करती है, लेकिन यहाँ पर जो कोटा के लिए विशेष तौर से ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जिनको मिटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी काम करेंगे? कोटा के अंदर केटीएल कंपनी को भारतीय जनता पार्टी लेके आई और कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया कि ये गरीबों का जो शोषण कर रही है, गरीबों के साथ जो वादा खिलाफी कर रही है, मैं इसको भगा के छोड़ूंगा। इसमें खुद शांति धारीवाल जी जो पावरफुल मंत्री हैं, कोटा से ही हैं, तो उनने जनता के बीच में वादा किया कि इस केटीएल कंपनी को मैं वापस भेजूंगा। तो आज तक नहीं भेजी। आज गरीब त्रस्त है, इससे हर आदमी त्रस्त है। कोटा का पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, तो इसी तरह से कोटा में मचा हुआ है। तो केटीएल कंपनी के खिलाफ है हम लोग और हमारी अगर सरकार में ताकत बनेगी तो इसको हम वापस कर देंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और राजस्थान बहुजन समाज जो प्रदेश स्तर पे इस मुद्दे को लेकर के क्या धरना प्रदर्शन क्या करेगी सर? क्या धरना प्रदर्शन तो हम बहुत बड़े बड़े कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन से कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करता। धरना प्रदर्शन के बजाय तो हम वोट को बदलें। अब वोट को बदलेंगे तो ताकत आप लोगों के हर आदमी के पास जाएगी। वोट तो हर आदमी का है, इसलिए धरना प्रदर्शन तो बड़े बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। देश को जाम भी कर सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वोट को बदलना चाहती है कि कांग्रेस बीजेपी को ना दे करके बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ताकत दें। और बहुजन समाज पार्टी इसको लागू करती है हर क्षेत्र में।
बहुत सारे जो पदाधिकारी या कैंडिडेट है जो जीतने के बाद बहुजन समाज पार्टी के, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह वार्ड पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, वो बसपा के बैनर तले जीत जाते हैं और वो छोड़ के अन्य पार्टियों में उनका विलय हो जाता है। क्या क्या कार्रवाई करोगे अगर ऐसा हुआ तो? जो अत्याचार कर रहा है तो सहन करने वाले अभी दोषी है। हमारे जो कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं उनको आज से नहीं, पहले से उत्तर प्रदेश में भी खरीदा गया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाए। आज तो कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है तो भी कांग्रेस के विधायक बिक गए वहाँ सारे के सारे, महाराष्ट्र में बिक गए। आज तो इन लोगों का धंधा बना हुआ है और बहुजन समाज पार्टी की वजह से ये लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसलिए खरीदना चाहते हैं कि इनके धंधे पर फर्क पड़ता है। जैसे राजस्थान में बिक चुके विधायक, क्या वो तो ज़्यादा जल्द उनका हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया, तो लेकिन कोर्ट भी आज नहीं का है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज मजिस्ट्रेट भी इन लोगों के हैं, सरकार भी इन लोगों की है, इनका अध्यक्ष भी नहीं का है, स्पीकर भी नहीं का है। चाहे तो उनकी सदस्यता कल खत्म करे। ये भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। भारतीय संविधान से खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू करेगी। अंतिम क्या संदेश देना चाहोगे राजस्थान के लोगों को? राजस्थान के लोगों को हम जन जागरण करके सब लोगों को ये बताना चाहेंगे, पावर आप लोगों के हाथ में है। आप शासक बनाते हैं तो शासक आपका शोषण करता है, खुद आप लोग शासन देने वाले लोग हैं। जनता ही राजा है, जनता ही तो चुनती है। अब जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, तो धोखे से सावधान करने का जो प्रयास है उस प्रयास का नाम बहुजन समाज पार्टी है। और साथ ही हम बात करते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं इरशाद खान जो अभी कोटा जोन के प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी राजस्थान से। चलते हैं उनके पास और करते हैं बातचीत। जी इरशाद जी, आप ये बताइए, जो कोटा जोन है उसमें आप उत्तर जो विधानसभा में आए हुए हैं, विशेष तौर से यहाँ पर जो अभी स्थानीय नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? भाई हम सिर्फ उत्तर विधानसभा ही नहीं, पूरे कोटा के 150 वार्डों में चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी चल रही है जी। और हमारे साथ में प्रदेश के महासचिव मोहन सिंह गुर्जर हमारे साथ में हैं, जो प्रदेश से बहन जी ने उनको जहाँ का कमान संभाल के भेजाई है। हम सभी वार्डों में चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया, और यहाँ पे हम नदी पार के कुछ कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंप के जा रहे हैं कि भाई आप लोग भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड पर जिता के लाएँ। इस संगठन का जो आधार है वो क्या होगा आपका? संगठन का आधार देखो, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के इसका नारा है। बहन मायावती ने सर्व समाज के लिए संघर्ष किया है और ये महापुरुषों की पार्टी है। महात्मा ज्योतिबा फूले इसका पार्टी के ये स्थानीय नगर निकाय चुनाव है नगर निगम का जी। जैसे प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो यहाँ कोटा के लोकल मुद्दे क्या होंगे? कोटा का लोकल मुद्दा सबसे बड़ा तो केडीएल का मुद्दा है इस टाइम पे, जो बीजेपी इसको लेके आई और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे को पढ़ा। खास तौर से कोटा के मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी ने लोगों से ये कहा लिखत के अंदर कि मैं केडीएल को भगा के रहूँगा, और उन्होंने उसके बाद में लोकसभा में भी ये चीज़ कहा कि भाई तुम लोकसभा को जिता दो, उसके बाद में इसको भगा देंगे। लेकिन आज तक केडीएल को ये भगाना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनसे इनकी रोजी रोटी चल रही है। और स्थानीय मुद्दे, आज देखो लॉकडाउन के अंदर लोगों को खाने के लिए रोजगार नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरे कोटा को खोद कर पटक दिया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वार्ड पार्षदों का तो मसला सब खत्म हो ही गया था। अब सारा इनकम जो कमीशन जो था वो एक ही आदमी के पास जा रहा सीधा साधा, इसलिए वो चुनाव भी नहीं कराना चाहते थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, इसलिए चुनाव कराने की मजबूरी बन गई, वरना स्थानीय मंत्री चाहते ही नहीं है कि जगह वार्ड मेंबर का चुनाव हो। अगर कोटा के अंदर उत्तर और दक्षिण यानी जो दोनों नगर निगम में अगर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता मिलती है, यानी इनके जो चेयरमैन बनते हैं महापौर, तो ऐसा अलग हट के क्या करेगी बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले केडीएल को भगाने का प्रयास करेगी जी। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा। क्या महापौर उप महापौर नगर निगम को केडीएल को भगाने का अधिकार है? भाई अधिकार तो राज्य सरकार को है, लेकिन हम इस माध्यम से वहाँ पर दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर, और आने वाले चुनाव के अंदर जब हमारे पास पूरा पावर के अंदर हम जिस टाइम पे विधायक जीत के जाएंगे, हमारे राजस्थान के अंदर आज 6 जीते थे, हमारे 21 सेकंड रहे, आने वाले टाइम पे हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, हम केडीएल को बिल्कुल भगा कर रहेंगे हमारी सत्ता सरकार आई तो। कि कांग्रेस बीजेपी दो पार्टी समझना हमारी भूल है। कांग्रेस सांप नाद है तो बीजेपी नागनाथ है। इन दोनों को कुचले बगैर देश का उद्धार नहीं हो सकता, देश के गरीबों का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आपका अपना घर है, कांग्रेस बीजेपी किराए का मकान है, इस किराए के मकान को खाली करके बहुजन समाज पार्टी अपने घर के अंदर आए। कैमरामैन रोहित सुमन के साथ सोहन सेन, नेशनल एक्सप्रेस, हर खबर समय पर।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बना के आपको बताया और फिर नारा लगाया कि यूपी की मजबूरी है,